शिखा वर्मा। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। शिखा वर्मा। बोलो। पूज्य श्री, मैं मेरे घर में सबको 100% देती हूँ, लेकिन कोई खुश नहीं रहता है। तो क्या देते हो? पूज्य सेवा? श्री, हाँ पूज्य श्री, मेरे पिताजी सीधे बोलते हैं हमसे कि तुम हमको प्यार नहीं करती हो, मम्मी के साथ ज्यादा रहती हो। अरे तो फिर हम आप एक ही है ना। आप मम्मी और मैं, दूसरे कितने हमारे घर में लोग हैं। हम तो एक दूसरे के साथ प्रेम से ही रहेंगे। और हमारे दिल में तो आप मेरे पापा हो, ये मेरी मम्मी है, हमारे कोई जुदाई नहीं है। आप भी जुदाई मत रखो। बोलो, आप खुशी मनाओ कि चलो बेटी मम्मी के साथ तो अटैच है, घर में किसी के साथ तो अटैच है, तो घर में ही है हम। और फिर भी उनको दुख लगता है तो प्रतिक्रमण करो, दूसरी दुखी मत हो जाओ। और डॉक्टर बनना है तो थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। ओके पूज्य श्री। नीट की तैयारी करते हो तो जरा स्ट्रांग रहो। और पापा कभी बोले तो पापा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मेरे दिल में तो आपके लिए कुछ रिस्पेक्ट है, मम्मी के लिए भी उतना रिस्पेक्ट है, आपका कम नहीं है उधर ज़्यादा भी नहीं, मुझे तो दोनों शरीक है। मेरा दावा हाथ और दाहिना हाथ, मेरे लिए दोनों शरीक है। ओके। जय सच्चिदानंद आप मुझे पूज्य और श्री। पाँव पड़ने का, आशीर्वाद लेने का, पापा आशीर्वाद दो मैं सबके साथ प्यार प्रेम से रह सकूं, आशीर्वाद ले लेने का, राजी हो जाएंगे वो। ठीक। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हाँ। सरोज सिंह। जय सच्चिदानंद पुश्री। मैं सरोज सिंह, बनारस से। फाइलों की सारी समस्याएं तो ज्ञान से सॉल्व हो जाता है, परंतु जॉब में कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सारी बुद्धि गोल हो जाती है। कुछ भी जॉब में क्या होता है? जॉब में जैसे कुछ भी, अगर कोई क्वेरी आ गई, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी काम मिलता है तो फिर समझ ही नहीं पड़ती है पुश्री। नहीं, मगर काम तो आपका अनुभव का है ना। काम अनुभव का है, लेकिन तो ऐसा काम में कुछ ऐसा है कि कुछ नया नया ही आता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है। हाँ, तो अपडेट होता है तो सीख लेने का, वो तो हमारी लाइन की बात है। हमारा डेवलपमेंट होएगा, अनुभव बढ़ेगा। तो दुखी नहीं हो, अपसेट भय में आ जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, हाँ, तो फिर सीखने का रुक जाएगा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। और बाद में कंफ्यूजन ही काम भी रहता है। बिगड़ेगा और बॉस मैनेजर सब डांटेंगे आपको। और ऐसा होता है कि कुछ ऑफिस का सिचुएशन ऐसा है कि कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, और फिर वैसा माहौल भी नहीं है कि कोई किसी से पूछ सके। सब लोग टेस्टिंग के ही चक्कर में रहते हैं कि इनको क्या आता है, तो ये थोड़ा। नहीं, मगर थोड़ा रिक्वेस्ट करने का, प्लीज़ हेल्प करो और फ्रेंडली बना दो। आप अपना मैं कुछ ज़्यादा जानती हूँ, ये लोग कुछ समझते नहीं, ऐसे अहंकार में आ गए तो उनको भी इनको हेल्प मत करो, ऐसा हो जाएगा। हमारा ही कुछ रिएक्शन आया है, प्रतिक्रमण करो, प्रार्थना करो और प्रेम से बातचीत करते रहो आसपास वाले से। ये सब बातचीत तो होता है, लेकिन कुछ जेलसी का माहौल है पुश्री। हाँ, मत जलसी कभी होगी। हम हाँ, कुछ अहंकार के घोड़े पे बैठे तो सामने वाले को जलसी होगी। ये कुछ अपने जात को ज़्यादा मानती है। एक्चुअली पुश्री मुझे तो सब हमसे ही होशियार दिखते हैं, मैं बहुत बेवकूफ बस दिखती हूँ। तो नहीं, आप फिर इतने होशियार है, थोड़ा हेल्प करो, मुझे इतना नहीं आता है, तो वो लोग और तुरंत है। प्रकृति बहुत इन्फेरियर है पुश्री, बहुत इन्फेरियर है। आप इन्फीरियर है ना घर तो में भी सब लोग अच्छे ही दिखते हैं, मुझे ही सब कुछ लगता है कि सब खराबियां मेरे में ही है। नहीं, वो भी एकांत इन्फीरियर में भी रहना नहीं है, नॉर्मलिटी रखो, व्यवहार है पूरा करना है, संभाव से निकाल करना है। घर में जॉइंट फैमिली है तो सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं रूटीन में, मेरा तो अभी सब रोज कुछ। आधा घंटा 1 घंटा असीम जय जयकार करो, दादाजी शक्ति मांगो, दादा संभाव से व्यवहार पूरा करो, मुझे शक्ति दो। जी, दुख तो किसी को नहीं होता है ऐसा, अरे लेकिन संभाव जय। इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा रहती है डेली रूटीन में। इरेगुलर पूजा पाठ भी, जैसे चरण विधि होता है तो रेगुलर नहीं होता है, कुछ भी रेगुलर नहीं है मेरे लाइफ में। हाँ, शक्ति मांगो दादाजी से हो सके ऐसे। हाँ हाँ, और पुश्री दूसरा प्रश्न है कि ये प्योरिटी, लब्धि और कृति। हाँ? प्योरिटी क्या? Purity। हाँ, और लब्धि और कृति। प्रीति। ये कृति, कृति, कृति या ना? कृति मतलब नाम, जस, कीर्ति। कीर्ति। हाँ हाँ हाँ। कृति अलग है, कीर्ति। जी पुश्री।
और कीर्ति सब रिलेटिव है। लब्धि भी, ये कुछ आवरण टूटे तो लब्धि प्रकट हो जाती है। प्योरिटी आपका पुरुषार्थ है, कषाय रहित रहना, वो पुरुषार्थ हम आगे बढ़ सकते हो। प्योरिटी क्या है पुश्री? और प्योरिटी यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का अमल छूट जाए, उतनी प्योरिटी हो गई बोला जाएगा। और पुश्री जैसे ज्ञान अप्लाई होता है तो थोड़ा सामने से मीठा भी आता है, तो थोड़ा जानपने का अहंकार और कुछ थोड़ा मान के घोड़े पे चढ़ जाती है। देखो अभी ईर्ष्या बोलते जलस होती है आसपास वाले का, जी तो फिर ये मान का घोड़ा आ गया ना बीच में, जी। तो ये जागृति रखो। ये मिठास में- के टाइम क्या करे पुश्री? जब मिठास ज्ञान 5 आज्ञा वापरो। एक किसको मान मिलता है, किसको अपमान मिलता है, दोनों को जुदा रख के देखो और रखने का गए। और जैसे अच्छा काम हुआ तो सबको बांट डालो, ये सबके आधार से हुआ, मेरे अकेले से नहीं। और पुश्री ये जो बार बार पराक्रम भाव आता है, ज्ञाता दृष्टा रहना, और ज्ञाता दृष्टा रहने से आनंद उत्पन्न होता है, तो ये तो समझ में आता है कि कहीं भी चित्त तो जाता नहीं है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, नहीं जाता है, नहीं मन करता है कुछ भी। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ज्ञाता दृष्टा रहने में सुख है। कोई ये- बात नहीं, जितना अभी पहले ज्ञाता दृष्टा तो 5वां लेवल है, जी पहले लेवल से शुरुआत करो। जी किसी को दुख ना पहुंचे, हो गया तो सरोज के पास प्रतिकोण कराओ। जी ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो। किसी का नेगेटिव अभिप्राय मत रखो, शुद्धात्मा देखो, फाइल समझो। जी जी पुश्री, जय सच्चिदानंद। ज्ञाता दृष्टा रह सको ऐसी शक्ति दीजिए। हाँ, वो आगे की लास्ट स्टेज की बात है, फुल स्टेज की। वहां से पहले जितना राग द्वेष मोह जो शुद्ध करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे जी उतना। पुश्री, लेकिन जब फाइल 1 को देखते हैं तो मुझे तो फाइल 1 दिखाई नहीं देता। हाँ, तो फिर इतना तो शुरू करो। बॉडी तो वैसे ही है, बॉडी तो फिजिकल नहीं, मगर है। किसी को दुख हो गया तो मालूम पड़ता है ना, हाँ तो उतना प्रतिकोण करो, उतना से जुदाई शुरू करो, जुदापन की जागृति। जी, जैसे कि फाइल 1 को देखते हैं पुश्री ना, नहीं, जैसे एक फाइल दिन में नहीं आएगा, थोड़ा इतना शुरू तो करो। फाइल 1 को जैसे अलग करते हैं तो फाइल 1 में बहुत सारी चीजें दिखती है। तो एक दिखा ना फिजिकल वहाँ। बॉडी, उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, उसके तो बाद सभी नहीं बताओ, बनाओ। और स्पंदन, उसके बाद मान्यता, ये सारी चीजें दिखती हाँ, हैं। तो अच्छा है ना, तो देखो जुदा, वही देखना है हमें, जुदा। जी पुश्री, बरोबर है, जुदा रखो। जी पुश्री, जय सच्चिदानंद। ज्ञानेश्वर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा नाम ज्ञानेश्वर, अमरावती से। मेरा बोलो। क्वेश्चन ये है कि ये ज्ञान के लिए इम्प्लीमेंट करना है ज्ञान, तो जैसा कि आहार विहार निहार विश्राम, इसका कोई संबंध है कि इसमें? एक मिनट, क्या समझाया नहीं? आहार बोलो खान पान, खान पान, आहार, उसका ज्ञान के साथ। निहार तो आहार जैसा कि- विहार निहार, हाँ उसका ज्ञान के साथ संबंध है कि नहीं, वो पूछना चाहते हो? हाँ, इम्प्लीमेंट करना है तो संबंध है कि सचमुच संबंध नहीं है, ये पूर्ण गलन है। आहार यानी खाना, विहार यानी चलना फिरना, और निहार यानी टॉयलेट बाथरूम जाना, डिस्चार्ज। तो ये पूर्ण गलन स्वाभाविक है। और ज्ञान खुद के स्वरूप की जागृति से ज्ञान में रह सकते हैं। मैं खुद कौन हूँ, उसकी जागृति से ज्ञान में रह सकते हैं। बाकी सामान्य रीत से लोग खाना पीना बोलेगा, भाई सात्विक खाना खाओ, हाँ, होटल में मत खाओ, ये सब सपोर्टिंग है, इतना 100% हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल है थोड़ा, ये खाने पीने से क्या, जब बाजार की चीज़ खाएंगे तो शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। रोग उत्पन्न हो गए तो धर्म में अंतराय आएंगे, पढ़ाई सत्संग वत्संग में सब। तो ये तकलीफ हो सकती है। पानी कुछ बरोबर नहीं पिया तो बीमार हो जाओगे, इस प्रकार की तकलीफ आ सकती है। बाकी सचमुच तो आहार ही आहार करता है, खाने पीने वाला जुदा है और जानने वाला जुदा है। जो बंधन जो भुगत रहा है और मुक्ति जिसको चाहिए वो जुदा है, और खाना पीना रहना फिरना टॉयलेट बाथरूम वो सब जुदा है। दोनों को लेना देना नहीं है अध्यात्म दृष्टि से। ये ज्ञान से बंधन का अनुभव होता है और अज्ञानता से
ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। बाकी खाने पीने में कोई चेंज नहीं होएगा। ज्ञान हुआ या अज्ञान है, वो प्रकृति खाने पीने का कार्य, पूर्ण गलन का कार्य होते रहेगा। जैसे तंदुरुस्त रहे तो इसमें ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है ज्ञान का। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे कि खान पान से, आहार विहार निहार से जैसे तंदुरुस्त रहे, ये जैसा मर्यादा रखे इसकी, तो ज्ञान जो है इसका ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है। ये हेल्पफुल है। हाँ, हेल्पफुल यानी क्या कि शरीर निरोगी होगा, नियमित होगा तो हेल्पफुल मिलेगी। शरीर ही ज़्यादा खाओगे, डोजिंग हो गया तो विधि करने में दिक्कत आएगी। इस प्रकार है। बाकी अध्यात्म दृष्टि बताती है खाने वाला जुदा है, जानने वाला जुदा है। बस। वहाँ ये खाने वाला ज्ञानेश्वर है और आप शुद्धात्मा जानने वाले हो, इतना डिफरेंस है। ये प्रकृति एक भाग है और वो चेतन शुद्धात्मा है। जैसा सेकंड क्वेश्चन है, सब बुद्धि का यूज ज्यादा किए या एक्स्ट्रा ही हो गया तो जरा अलग बात हो जाती है, ज्ञान का इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो दादाजी ने कहा है कि मैं बुद्धि को गेट आउट करो, हमेशा बुद्धि का वापर मत करो, जैसा कि सद्विवेक बुद्धि जो है उसका ही यूज करो। तो ये कैसा होता है? जैसा बुद्धि तो दखल देती है हमेशा। दखल देगी मगर अभी दूसरे के दोष दिखाएगी बुद्धि। हाँ तो दोष कभी दिखाते, कुछ काम बिगड़ गया तो दोषित दिखाएगी, हाँ काम अच्छा हुआ तो मैंने किया हो जाए। तो बुद्धि ऐसे दोनों बाजू कराती है। तो बुद्धि का अमल से छूटना है तो कामकाज का सॉल्यूशन में बुद्धि वापरो, व्यक्ति के लिए मत वापरो। ये व्यक्ति बेचारा निमित्त है, कितने सारे संजोग इकट्ठा होंगे तब जाके कार्य होता है। काम बिगड़ा तो कौन से संजोग को गुनहगार कहोगे, किसका दोष निकालोगे? और अच्छा हुआ तो भी कितने सारे संजोग इकट्ठा होते हैं तो कार्य होता है। उसमें भी अहंकार करने का क्या मतलब है? तो यहाँ जागृति रखनी है। बुद्धि, अहंकार के पीछे बुद्धि है। बुद्धि बाद में गर्व रस खिलातेगा, मेरे वजह से हुआ, देखो मैंने कितना अच्छा किया। बिगड़ गया तो दोषित दिखाती है, ये इसने बिगाड़ दिया सब। वहाँ बुद्धि नहीं वापरनी है। ये संजोग से हुआ है, किसी का दोष नहीं है। संजोग से अच्छा हो तो भी मेरा कर्तापन नहीं है। तो ये ज्ञान से बुद्धि को ओवरकम कर दो। ज्ञान वापरो तो बुद्धि का जोर टूटेगा। या तो काम बिगड़ गया है तो सॉल्यूशन के लिए बुद्धि वापरो, तो भी बुद्धि व्यक्ति को गुनहगार नहीं देखने में रहेगा, ज्ञान की हाजिरी रहेगी और व्यक्ति का व्यवहार सॉल्यूशन में हम बुद्धि वापरेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्यवीर सिंह। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। सत्यवीर सिंह ATPL। हाँ, मुझे जगत कल्याण की जो भावना है, कल जो जन्म जयंती के शुभारंभ पे दादाश्री का जो फोटो पोस्टल विमोचन हुआ, तो उनकी भावना थी कि दादाजी का यह क्रम विज्ञान देश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। तो इसके पीछे क्या साइंस है? इसमें काल, क्षेत्र और कुदरती संजोग किस हिसाब से, किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं? देखो ना, आज के मलयालम, बंगाली, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कितनी भाषा में वाणी का ट्रांसलेशन होके किताबें बनी है। तो ये सब कोई ना कोई लोग पढ़ेंगे पंजाबी में या बंगाली में, उसको सच्ची समझ मिलेगी। ज्ञानी की वाणी स्यादवाद वाणी है, वितराग वाणी है, माली की बिना की वाणी है, तमाम प्रकार की अज्ञान मान्यता को खत्म करने वाली है, ज्ञान जागृति बढ़ाने वाली है। तो कोई ना कोई पढ़ेगा तो उसके दिल में बुद्धि अहंकार से छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी, सच्ची समझ मिलेगी। तो ये जगत कल्याण का कार्य, सच्ची समझ मिले। ये अज्ञान मान्यता से संसार में भटके हैं और ज्ञान की समझ मिले तो संसार में से लौटने का चांस मिलेगा उसको। वो कभी ना कभी कोई तो 1000 में से एक आध आदमी भी ढूंढ निकालेगा कौन ज्ञानी है, किधर ज्ञान मिलेगा, कैसे ज्ञान प्राप्ति करूं, तो उसका मोक्ष की लिंक मिल जाएगी। इस तरह अहंकार, इस तरह जगत कल्याण का कार्य होते रहता है। स्टैम्प्स भी कितने लोग फर्स्ट डे कवर इकट्ठा करते हैं, खुद के शौक है, तो बाद में उसमें दादा भगवान कौन है, क्या है, क्या उनका ज्ञान है, सब बात खुली यानी प्रिंटेड मिलती उसको। वो पढ़ेगा
100 में से एक आध आदमी भी पकड़ेगा, अरे ये तो अच्छी बात है। घर में माता पिता पढ़ेगा, अरे ये ज्ञान कहाँ मिलेगा, चलो ढूंढ निकालो इनको, कोई ना कोई निकलेगा। तो ये भावना है कि कोई कोई तरीके से भी जगत में ज्ञानी की बात पहुँचे और ज्ञान की प्राप्ति करे और मोक्ष की लिंक पूरी करे। वो भावना, ये माध्यम, कोई ना कोई माध्यम प्रकट होते जाता है और माध्यम किसी को निमित्त बनेगा और ज्ञान प्राप्ति करेगा। जैसे हम सभी महात्मा किसी निमित्त से दादाश्री का ये जो अक्रम विज्ञान हमको कृपा से मिला है, तो हमारी भी भावना जगत कल्याण की है। तो ये जो दादाजी का मिशन है जगत कल्याण की भावना का, तो ये हमारा जो जगत कल्याण का मिशन जो महासागर है, तो सभी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सभी जीवों को नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ज्ञान प्राप्त करे ऐसे नहीं होने वाला। कोई जैसे कॉलेज में आया वो पीएचडी में आएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला पीएचडी में सीधा नहीं आएगा। ऐसे डेवलपमेंट में ऊपर लेवल आया है, उसको ज्ञान की लिंक मिलेगी। दूसरे लोगों को सच्ची समझ, क्लेश बिना का जीवन कैसे जिए, शांति से पति पत्नी माँ बाप बच्चों का व्यवहार, क्लेश नहीं रहे, ऐसे मतभेद नहीं रहे, ऐसे जीवन जीने की दृष्टि मिलेगी। जीवन शांति से जाएगा, अधोगति से छुटकारा होकर ऊर्ध्वगति में पाएगा। ऐसे सब हो सकता है। और दादाजी का कोई भी कार्य में सेवा दो तो सभी कार्य अंतिम जगत कल्याण का ही। जैसे शुगर फैक्ट्री में काम करो तो शुगर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन शुगर फैक्ट्री, शुगर मिलेगी लोगों को, ऐसे एंड रिजल्ट जगत कल्याण है। तो कोई भी कार्य में सेवा दो तो हम जगत कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो जाएगा। जैसे हमारा 111 से जे का लोगो है, जोआ जेवी दुनिया, तो सभी लोगों का दुख मुक्त हो जाएगा। तो वो अभी दुनिया को किस रूप से हमको दृष्टि मिली है, तो उसके पीछे का है ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया का मोक्ष हो जाएगा तो क्या होएगा? नहीं, जोआ जेवी दुनिया, तो जैसे एक तरफ अपन को ज्ञान से ये समझ देती हैं कि नहीं, दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं है, अपन को अपनी आत्मा का काम निकाल लेना है। ये तो क्या है कि शुरुआत तो गलत समझ है, अशुभ मान्यता, दुखदायी मान्यता है। वो छूटे कुछ सुखदायी जीवन जिए, ऐसी समझ प्राप्त करना हो फर्स्ट स्टेप की बात है। दुखों से मुक्ति यानी सब भले अल्टीमेट नहीं, मगर सच्ची समझ से थोड़ा तो उसको शांति लगेगी। और आगे की बात है कायम सब प्रकार के दुखों से कायम मुक्ति पाना हो आत्मज्ञान से होएगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत ये थीम पार्क में लोग घूमेंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे और कुछ सच्ची समझ लेके जाएंगे। उसको भविष्य में कोई ज्ञानी की लिंक मिले, मोक्ष का काम हो जाए, ऐसी भावना है अपनी। पूज्य श्री, एक कल का छोटा सा अनुभव कहना चाहता था। हमने प्रत्यक्ष में दादाजी को नहीं देखा, लेकिन कल जो जन्म जयंती का शुभारंभ पे जैसे आप हॉल में जिस भाव से, जिस करुणा से, किस दया से, और आप यहाँ पे आकर हम सभी महात्माओं का भाव को ऐसे लग रहा था कि सूक्ष्म रूप से दादाजी आपके श्री मुख से ही बोल रहे हैं, और वो एक एक शब्द हमको दादाजी ही उनका बोला हुआ दिखाई दे रहा था। बरोबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुरलीधर मोहनानी। जय सच्चिदानंद। मुरलीधर मोहनानी, आगरा। कोई श्री जय सच्चिदानंद। सामायिक में क्या करना होता है, कृपया सामायिक को डिटेल में समझाने के बाद। जब सामायिक करते हैं तो मतलब दोष तो दिखते हैं, लेकिन आगे उसके क्या करना होता है ये समझ नहीं आ पाता है। क्रोध की सामायिक करने बैठे तो क्रोध किसके ऊपर हो गया, पहले आज के दिन में किसके ऊपर क्रोध किया वो चेक करो, किस वजह से क्रोध हुआ वो चेक करो, यही व्यक्ति के साथ बार बार क्यों होता है वो चेक करो, ऐसा क्रोध दूसरी व्यक्तियों के ऊपर होता है कि नहीं वो चेक करो, बाद में ऐसे क्रोध जीवन में कितनी बार किए। तो एनालिसिस करते हैं सामायिक में, प्रकृति देखते हैं किस वजह से क्रोध होता है और क्रोध के कारण को कैसे खत्म किए जाए ताकि क्रोध का परिणाम छूट जाए। तो एनालिसिस करके जागृति बढ़ाते हैं हम, वो सामायिक है हमारे। दोष दिखा, प्रतिक्रमण किया, वो तो ऑन द स्पॉट वो प्रतिक्रमण बोला जाएगा। और किस वजह से क्रोध होता है मुरलीधर से, वो सब भी डिटेल में एनालिसिस के, बचपन से लेकर आज तक का, और क्रोध कितना जोखिम है, नहीं करना चाहिए, कितना नुकसान करता है, सब जागृति से प्रकृति में हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्रोध है,
कितना जोखिम है, सब देखना जानना वो सामायिक है हमारी। जैसे पुराने पहले किसी से संग विषय का हुआ हो और उसके बाद में याद करके उसके हम प्रतिमण करेंगे, उसके बाद और कुछ करना होता है? हाँ बस हो गया, बाद में याद नहीं आ गया तो छूट गया वो दोष, प्रतिक्रमण से धो डाला। ऐसे ही जैसे विषय का है, क्रोध का है, और भी मान अपमान का भी सब इस तरह से सभी लेना है। लोभ है, मान अपमान है, माँ बाप को दुख पहुंचाया, फ्रेंड्स को दुख पहुंचाया, पैसे के लिए चीटिंग किया, सब जितने प्रकार के दोष, चोरी की, कुछ की है कुछ, तो सब प्रकार के दोष की माफी मांगते जाएंगे। सामायिक में देख के और उनका प्रतिक्रमण करना है। हाँ दोनों, जितना दिखाई दिया उतना प्रतिक्रमण करो, बरोबर है। जय सच्चिदानंद।